मैं देश की इसलिए बात कर रहा हूं कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो दिल्ली के पास है, ये यहां आ सकते हैं और इसलिए आए हैं। वरना नासिक से लेके लाखों की तादाद में लोग मुंबई गए, पवार साहब ने एड्रेस किया उनको, और दक्षिण भारत में कई जगह लाखों की संख्या में लोगों ने रैलियां की, इन कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अब हमारे किसान बैठे हुए हैं कई महीनों से। तमाम किसानों की जान जा चुकी है, सर्दी की वजह से, भूख की वजह से, अन्य तमाम कारणों से। लेकिन सरकार ऐसी निर्दयी हो गई है, ऐसी बेरहम हो गई है कि उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है। आप ये बताइए कि अगर आप उनको 1.5 साल तक होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए राजी हो जाते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है कि उन तीनों बिलों को विथड्रॉ करके इस सेशन में रिपील कीजिए उस एक्ट को, और नए बिल ले आइए, उनको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए और उसके बाद नए बिल पास कर दीजिए। अगर पहले भी आपने विपक्षी मांग मान ली होती कि स्टैंडिंग कमेटी को भेज दी जाए तो ये संकट नहीं आता। अब मैं देख रहा हूं कि हमारे गाजीपुर बॉर्डर पर, और टीकरी हो चाहे सिंगू बॉर्डर हो, सब पर सड़क खोदकर कंक्रीट की दीवारें बना दी गई हैं। उससे पहले कांटे लगाए गए हैं। मतलब जो हमारी पार्लियामेंट की सुरक्षा नहीं है, उससे ज्यादा जबरदस्त सुरक्षा की गई। पाकिस्तान बॉर्डर पर भी ऐसा नहीं है, मैंने तो वो बॉर्डर भी देखी, वहां भी इस तरह का नहीं है। तो ये क्या हमला करने आ रहे दिल्ली पर? और बार बार हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस बात की चर्चा करवा दी आपने। राष्ट्रपति को आप जानते हैं कि राष्ट्रपति तो वही कहेंगे जो आप लिखेंगे, उससे न एक लाइन इधर कह सकते न एक लाइन उधर कह सकते। वो अगर अपने मन की बात कहना चाहें तब भी नहीं कह सकते। अब किसान अपनी मन की बात कहना चाहता है, इसलिए आया, क्योंकि वो अगर टेलीविजन और रेडियो पे उसकी बात आ नहीं सकती, इसलिए बैठा इसलिए है कि वो अपनी मन की बात आपको सुनाने आया है। आप तो अपनी बात सुना देते हैं सबको, कोई दिक्कत नहीं। तो जब और प्रश्न उठता ये है कि आया क्यों है? मेरा ये सवाल है कि आप कहते हैं कि किसानों के लिए कानून लाए, किसानों के लिए कानून लाए, किसान कहते हैं कि हमारे लिए कानून ठीक नहीं। जब उनके लिए ठीक नहीं, जिनके लिए लाए हो, तो आप क्यों जबरदस्ती उनके ऊपर लाद रहे हो कानून? वो कह रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक है, आप कह रहे हैं हम आपके लिए लाए। अब देखिए, जो एमएसपी की बात चलती है, ये ऑर्डिनेंसेस आ गए थे पहले ही जून में, और बाद में विधेयक आए जब सत्र चला तब। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि स्थिति कितनी खराब हो गई। लास्ट ईयर जब ये अध्यादेश नहीं आया था, उससे पहले हमारे यहां मक्का का भाव था 22 रुपया कुंटल, 2200 रुपया कुंटल। और इस बार जब यह अध्यादेश आपने लागू कर दिया, उसके बाद मेरा तमाम जमीन खाली पड़ी रहती थी, धान, उसके बाद आलू, गेहूं, ये सब करते रहते थे। तो लड़के करते थे, उन्होंने कहा साहब मक्का 2200 रुपया कुंटल बिक रही है, कि मक्का कर दीजिए। मक्का की तो 1100 रुपया कुंटल बिक, 1100 रुपया कुंटल। और आपकी एमएसपी है सर, एमएसपी है हाइब्रिड की 2660 रुपया और सामान्य मक्का की 1860 रुपया। तब हमारी मक्का, मेरी कोशिश करने के बाद भी प्रशासन ने
कहा कि हम नहीं खरीद पाएंगे। दलालों की तो खरीद लेंगे, लेकिन आम लोगों को आपके बिहार में तो स्थिति इससे भी ज्यादा खराब थी। बात पता करिए कि मक्का क्या हिसाब बिकी। तो एमएसपी के मिलने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए नहीं कि आपने कहीं इस कानून में यह नहीं लिखा कि मंडियों के अलावा जो प्राइवेट मंडियां बनेंगी, और प्राइवेट बनेंगी क्या? हमें लगता है इन लोगों को कई साल पहले से पता था, बड़े लोगों को, ये ऐसे कानून आएंगे। आपके मध्य प्रदेश में कई जगह एक बड़े व्यापारी ने, जिसका नाम रोज लेते थे, मैं नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कई करोड़ टन चावल और गेहूं भरने के लिए, रखने के लिए गोदामें बना ली। 4 साल से बन रही थी। दिग्विजय सिंह जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी अच्छी तरह जानते हैं। अब जब उनके बगल में जो मंडियां होंगी, हमारी राज्य की मंडियां, वे चल जाएंगी क्या? उन्हें कैसे मालूम था भाई कि ये कानून आने वाले जो 4 साल से बना रहे थे? आप देख आइए जाके, अगर मैं गलत कह रहा हूं। बनाई मंडी की नहीं बनाई? वो किनकी हैं वो मंडियां? जिनके हवाई अड्डे हैं, कुछ दिनों बाद जिनकी रेलें भी हो जाएंगी, जिनके, अब देखिए, अब लखनऊ हम गए तो भाई चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, लेकिन नाम लिखा हुआ है अडानी, लिखा है हर जगह। हर लखनऊ की हर सड़क पे उसके बोर्ड लगा दिए गए, होर्डिंग। आप बाहर जाइए, अगर 10 मिनट गाड़ी खड़ी करेंगे तो इतना रुपया, और 10 मिनट से ज्यादा हो गया तो इतना रुपया। आपको अगर कोई छोड़ने आया, आप वीआईपी हैं, उनके साथ, आपके साथ गाड़ियां चली आई, थोड़ा सा हवाई जहाज लेट है और आपसे नमस्ते करने के लिए, खड़े बात करने के लिए रह गए, तब तक पता चला गाड़ी का पैसा बढ़ गया। बहुत बुरा हाल है। तो वही स्थिति इसमें है कि किसान क्यों परेशान है? किसान जानता है बहुत अच्छी तरीके से, सबसे बेहतर मंडियां काम करती हैं पंजाब और हरियाणा की, और वो जानता है कि जब ये मंडियां बेकार हो जाएंगी